फीमेल्स में यूजुअली पीयर शेप हम इनको कंसिडर करते हैं। आपका ज़्यादा फैट हिप एरिया में आता है, एब्डोमिनल एरिया में आता है। डाइटरी मैनेजमेंट में आई थिंक यंग गर्ल्स में बहुत ज़्यादा ये आदत है जंक फूड की, प्रोसेस्ड बहुत चीज़ों की, बहुत फ्राइड चीज़ों की। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी अपनी डाइट से प्लीज़ एक्सक्लूड करें। थोड़ा-सा अपने आप को एक्सरसाइज में एंगेज करें, जिस तरह स्क्वाट्स वगैरह हो गए, रनिंग वगैरह हो गई। तो इससे स्पेसिफिकली हिप फैट में भी बड़ी हेल्प मिलती है इसको रिड्यूस करने में। तो क्या ज्यादा बैठने से भी हिप फैट इंक्रीज होता है? ऑब्वियसली जब आप एक ही पोस्चर में बैठे हुए हैं तो वहां पे एक बल्ज तो बनेगा। डाइट प्लान की अगर मैं बात करूं तो हर फूड ग्रुप से आप अपना इंटेक लें, ठीक है, लेकिन हेल्दी वे में लें। नेचुरल फूड सोर्सेज से ऑर्गेनिक फूड्स का इस्तेमाल करें। लोगों को अपना बॉडी फिगर मेंटेन करने में अच्छी खासी मुश्किल आ जाती है। कईयों का बेली फैट ज्यादा होता है, कईयों के हिप्स पे फैट होता है, कईयों के थाइस पे फैट होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे हिप फैट की कि इसके बढ़ने की मेजर रीजन क्या होती है। ठीक है, हिप फैट की अगर हम बात करें ना तो एक तो ऑब्वियसली कि अगर आपका ओवरऑल वेट मैनेज नहीं है तो फैट ने एक्यूमुलेट होना है। और फीमेल्स में यूजुअली पीयर शेप हम इनको कंसिडर करते हैं। आपका ज़्यादा फैट हिप एरिया में आता है, एब्डोमिनल एरिया में आता है। तो कॉजेस में पीसीओएस भी हो सकती है, अंडरलाइन कोई कॉज हो सकती है, थायराइड के इश्यूज हो सकते हैं मेडिकली अगर हम देखें, ठीक है। और अगर हम लाइफस्टाइल के हिसाब से डिस्कस करें तो उसमें आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है हिप फैट में स्पेसिफिकली। डाइटरी मैनेजमेंट में आई थिंक यंग गर्ल्स में बहुत ज़्यादा ये आदत है जंक फूड की, प्रोसेस्ड चीज़ों की, फ्राइड चीज़ों की। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी अपनी डाइट से प्लीज़ एक्सक्लूड करें, ताकि आपको ओवरऑल आपका वेट मैनेज भी हो। और ये जो स्पेसिफिकेशन है कि इस पार्ट पे फैट है, इसको कैसे कम करें, इसमें भी ये हेल्पफुल है कि अगर आप अपनी प्रोसेस्ड चीज़ें निकाल लें, थोड़ा-सा अपने आप को एक्सरसाइज में एंगेज करें, जिस तरह स्क्वाट्स वगैरह हो गए, रनिंग वगैरह हो गई। तो इससे स्पेसिफिकली हिप फैट में भी बड़ी हेल्प मिलती है इसको रिड्यूस करने में। राइट। अच्छा, आजकल वैसे जो हम सबकी रूटीन एक बनी हुई है, वो रूटीन कुछ इस किस्म की है कि हम ऑफिसेज में जाते हैं तो 8 घंटे हम लोगों ने बैठ के काम करना है। अच्छा। हम वॉक भी नहीं करते, हमारी वॉक भी नहीं होती, और वो 8 घंटे बैठना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि वो हमारी जॉब का पार्ट है। तो क्या ज्यादा बैठने से भी हिप फैट इंक्रीज होता है? ऑब्वियसली जब आप एक ही पोस्चर में बैठे हुए हैं तो वहां पे एक बल्ज तो बनेगा, ठीक है। और जब वो बल्ज बनेगा और आपका बिल्कुल भी लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है और आपका कैलोरिक इनटेक भी ज्यादा है तो उसमें जाके फैट एक्यूमुलेट होगा। इट्स अ नेचुरल थिंग ना, कि अगर आप बैठ रहे हो आपके एब्डोमिनल एरिया में बल्ज बन रहा है तो एब्डोमिनल फैट बन रहा है। जिस तरह मेल्स में ये बहुत चीज कॉमन है कि ऑफिस वर्क ज्यादा है, डेस्क वर्क ज्यादा है तो एब्डोमिनल फैट आ रहा है। इसी तरह फीमेल्स का सिटिंग पोस्चर कुछ ऐसा होता है कि उनको हिप फैट में मसला आ रहा होता है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ मैटर करती है इसमें। मैं फिर यही कहूँगी कि अगर आप बैठे हुए हैं तो हर कोई 2 घंटे बाद एक आधे घंटे की वॉक ले लें, एक ब्रेक ले लें छोटा-सा अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा-सा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। राइट। तो इसके लिए भी कोई जेनेरिक सा डाइट प्लान आप जरा हमारे साथ शेयर करें जो हमें हेल्प करे हिप फैट को रिड्यूस करने में। अच्छा, ओवरऑल तो जैसे मैंने शेयर किया ना, अपनी डाइट से प्रोसेस्ड चीज़ें बिल्कुल निकाल दें, कोला ड्रिंक्स निकाल दें, फ्राइड चीज़ें निकाल दें। डाइट प्लान की अगर मैं बात करूँ तो हर फूड ग्रुप से आप अपना इंटेक लें, ठीक है, लेकिन हेल्दी वे में लें। नेचुरल फूड सोर्सेज से ऑर्गेनिक फूड्स का इस्तेमाल करें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें, हेल्दी फैट्स लें नट्स वगैरह की फॉर्म में। उसके अलावा ग्रीन टी वगैरह का इस्तेमाल करें। जितना भी ये मेटाबॉलिज्म फास्ट करने वाले आपकी चीज़ें हैं, सुपर फूड्स जिनको हम कहते हैं, सीड्स आ गए, हर्ब्स आ गए, इनका इंटेक अपनी डाइट में ज़रूर करें। राइट। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग डाइट प्लान्स को फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे जा रहे होते हैं, उनके फेस से सबसे पहले पता चलता है कि ये बंदा जी कमजोर होता जा रहा है। आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। तो इसकी क्या रीजन होती है? अच्छा, इसमें क्या और होता है कि जब भी यूजुअली पाकिस्तान में प्रैक्टिस हो रही होती है कि कुछ लोग तो खुद से ही डाइट कर रहे होते हैं डॉक्टर गूगल चल रहा है और उससे डाइटिंग हो रही है। तो उसमें ये वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा आ जाता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज बहुत कॉमन है। आप डिफरेंट फूड ग्रुप्स को, जिस तरह आपने कार्ब्स थ्रू आउट निकाल दिए, कीटो डाइट पे आप चले गए, तो आप प्रोटीन तो ले रहे हो लेकिन आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो वो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट आता है फेस पे विजिबली। या फिर आप कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के, आयरन की डेफिशिएंसीज हो रही हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस की डेफिशिएंसीज हो रही हैं, विटामिन के, जिंक, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके फेस पे विजिबली डार्क सर्कल्स और रिंकल्स और एजिंग वाले फैक्टर्स विजिबल होने शुरू हो जाते हैं डाइटिंग के साथ। रादर कि अगर आप एक प्रॉपर डाइट करो तो आपका फेशियल जो अपीयरेंस है वो इम्प्रूव होगी। राइट।
तो इसीलिए कहा जाता है कि डाइटिशियन से पूछे बगैर कोई भी डाइट को फॉलो ना बिल्कुल ऐसे करें। ही है। तो अगर इन सारी चीज़ों से बचना चाहें तो हमारी जो एक डाइट है उसके अंदर कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स बहुत एसेंशियल होते हैं जो हमारी फेस की फ्रेशनेस को भी बरकरार रखें? ठीक है, अगर हम फेस फ्रेशनेस की बात करें ना, डार्क सर्कल्स की या एजिंग की, तो इसमें विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हुँ। उसके अलावा विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आयरन का इंटेक अपना अच्छा रखें, उसके अलावा बी कॉम्प्लेक्सेस का इंटेक अपना अच्छा रखें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी हाइड्रेशन का ख़्याल रखें, अपना हुँ। हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रखें। तो ऑल्दो हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसमें आपने अपना हाइड्रेशन लेवल भी मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आप ले रहे हो तो उसके लिए फ्लूइड इंटेक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट, सो ऑडियंस अगर आप चाहते हैं कि स्मार्ट होने के साथ-साथ आपकी फेस पे फ्रेशनेस भी रहे, तो तमाम न्यूट्रिएंट्स को मद्देनज़र रखते हुए डाइट करें। अपनी मर्ज़ी से अपने डायटीशियन मत बने वरना आपके फेस से बजाय इसके कि आप फ्रेश लगें, आप कमज़ोर लगना शुरू हो जाएँगे।